तो दिल्ली में तो ठंड आ गई है, और आप लोग बार बार कमेंट में लिख भी रहे हो कि भैया कोई परफ्यूम बताओ जो ठंड के लिए हो, बेस्ट विंटर परफ्यूम बनाओ, अंडर बजट बनाओ, ऐसे बनाओ। मतलब काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आप लोग दे रहे हो, और आई एम ग्लैड कि आप लोग दे रहे हो, बिकॉज मैं हमेशा से वही चीज़ प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जिस चीज़ की डिमांड आ रही हो कमेंट में, और आप लोगों ने इस बार रियली मेरा दिल खुश किया है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर मैं ये चीज़ बोल दूँ कि ठीक है सिर्फ 3 परफ्यूम फॉर दिस विंटर एंड दैट्स ऑल, तो वो झूठ होगा, बिकॉज मैं एक फ्रेग्रेंस लवर हूँ। मुझे बहुत नए, अलग, डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए यूज़ करने का, एक उनको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लाइक स्मेल करने का, या 1-2 दिन उसके साथ बिताने का बहुत मन होता है। तो मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि 3 परफ्यूम से आपकी पूरी विंटर ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप इन 3 परफ्यूम के अलावा कोई और परफ्यूम ज़रूरत नहीं है, ये सब तो वो सब कुछ झूठ होगा। ठीक है, बट फिर इसलिए, लेकिन अगर आपको मैं 10-50 ऑप्शन दे दूंगा तो वो आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे, एंड देन अगेन वो कन्फ्यूज़न की तरफ लीड हो जाएगा। तो मैं अभी आपको सिर्फ 3 ऐसे परफ्यूम दिखाने वाला हूँ जो आपका नॉर्मल विंटर का काम कर देंगे। बट अगेन ये कोई टॉप बेस्ट नहीं है मेरे, ये कोई मेरे लाइक ऐसे नहीं है कि ठीक है आप ये ले लो। करेंटली जो अभी वेदर है दिल्ली में, मैं उस वेदर में इन तीनों को बहुत ही यूजली अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ फॉर नाउ। तो इसलिए मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी इन तीनों को यूज़ कर रहा हूँ और अभी मैं आप तीनों आपको साथ ये तीनों को यूज़ बताऊं, इन तीनों के बारे में समझाऊं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। जैसे जैसे मैं अपने भी चेंज अगर करता हूँ, मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। बट फॉर नाउ आप लोग बार बार एक डिमांड कर रहे हो कि विंटर परफ्यूम की वीडियो बनाओ। सो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे पास जो अभी राइट नाउ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उन तीनों को मैं इस वीडियो में ले लेता हूँ। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ नॉट टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 3। दिस इज़ ओनली वॉट आई एम यूजिंग नाउ इन दिस वेदर, और मुझे ऐसा लगता है कि यही सेम चीज़ आप लोग भी यूज़ इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 पे एक इसे बोलेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज कहीं से कहीं तक पहले मैंने इस परफ्यूम के बारे में नहीं सुना था, एकदम से ये आई थी। और स्विस अरेबियन कंपनी ब्रांड है, एंड इसका वेरिएंट है शगफ ऊद। ओके, सो बहुत ज़्यादा ग्लासी, एकदम मेटेलिक टोन टाइप बॉटल है, और स्ट्रॉन्ग बॉटल है, मतलब हैवी बॉटल है, बट कैप थोड़ी सी प्लास्टिक वाली है। तो कैप में मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ की है, बट बॉटल में बिल्कुल नहीं, एक हैवी और एक स्पार्कल टाइप बॉटल है, बिल्कुल ग्लासी फिनिश है इसका। और अब बात करते हैं जूस की। ये मेनली जो एक, मतलब जैसे अगर किसी परफ्यूम का एक मेन नोट अगर आप कहीं पकड़ते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा ऐसी खुशबू आती है, तो इसमें वो मेन नोट रहेगा सेफ्रॉन एंड रोज़। ये दो मेन नोट इसके मुझे फील होते हैं। अगेन मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि मैं नोट जो फ्रेगरेंटिका पे या इसमें इंक्लूडेड होते हैं मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो मुझे फील होता है। तो इसमें जो मेनली मुझे फील होता है दैट इज सेफ्रॉन एंड ऊद, सॉरी सेफ्रॉन एंड रोज़। अब मैं ऊद क्यों मेरे मुंह से निकला था उसका भी रीज़न चलो मैं बता देता हूँ। ऊद निकलने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक दुबई ऊद वाली बहुत हैवी वाइब है। अगर आप लोगों को ऊद नहीं पसंद है तो इसको मत लेना, ठीक है, वरना ये आपको हेडेक करेगा। बट मैं लिटरली बताऊं कि पर्सनली मैं गर्मियों में ऊद बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ खुद के लिए। बट चूंकि इट्स विंटर टाइम एंड यहाँ पे मुझे एक डेंसिटी चाहिए परफ्यूम में, एक हैवीनेस चाहिए जो मेरे साथ लिपटी रहे, एयरी इतनी ना हो बट मेरे साथ हमेशा लिपटी रहे। सो वो काइंड ऑफ प्रोवाइड कराता है मुझे ऊद। ठीक है, और मुझे अब इतना हल्के हल्के, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप स्टार्ट करते हो तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, हल्के हल्के आपकी नोज़ यूज टू हो जाती है। तो अभी मैं ऊद के लिए यूज टू हो गया हूँ, तो मुझे वो ऊद कभी स्टिंकी, चिपचिपा या फिर बदबूदार वो चीज़ फील आती ही नहीं है। मुझे हमेशा अब ऊद इंजॉय करने को होता है। बहुत रेयरली केस होते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऊद है, जैसे मैं बात करूँ अहमद अल कुरैशी का ब्लू ऊद वाला, उसमें जो एक हार्डनेस है वो शायद मैं इतनी जल्दी इंजॉय ना करूं हर ओकेशन पे। बट ये इस टाइप के जो मीठे मीठे टाइप के ऊद कॉम्बिनेशन होते हैं रोज़ सेफ्रॉन के साथ, इनमें तो बहुत अच्छे से मुझे इंजॉय होता है। सो इसके नोट्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, आप खुद देख लो। मुझे इसमें एक सेफ्रॉन, रोज़, थोड़ा सा मैं कहूँगा ऊद वाला टच, एगरवुड, ये वाला मेनली फील होता है। एंड इसी के जोनरे में मुझे ये यूज़ करना पसंद है। मैं इसका स्प्रे दिखाता हूँ एक बार, देख रहा हूँ।
छोटा लेकिन स्ट्रॉन्ग। अब बात करूं प्राइस की, सो आई थिंक ये आपको 2,500 तक मिल जाना चाहिए। मैंने थोड़ा कम में लिया था बिकॉज मैंने तब लिया था जब स्टार्ट हुआ था ये, मतलब ब्रांड बहुत ज़्यादा एकदम एक्सपेंड नहीं हुई हुई थी इंडिया में। ऑफ कोर्स ये एक दुबई बेसिस ब्रांड है, इंडिया में ये इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता था पहले। ये बाहर बहुत ज़्यादा फेमस हुई, फिर इंडिया में इसको हल्के हल्के इंक्लूड किया गया। अभी आपको इंडियन सेलर पे सब जगह ये मिल जाएगा, बट अभी वो ये 100-200 प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। सो दिस वन इज़ फर्स्ट। नंबर 2 पे मैं एक ऐसे परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। ये परफ्यूम पता नहीं क्यों आया, आके 1-1.5 महीने की हाइप रहा और उसके बाद ये चला गया। दिस इज़ रेफाकत वाइट। ये पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है। YSL का एक बेबी कैट करके जो परफ्यूम है उसका अल्टरनेट माना जाता है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अल्टरनेट की तरह ना देख के एक इंडिविजुअल परफ्यूम देखूं तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है। बिकॉज बेबी कैट जो YSL वाला है उसमें एक मैं कहूँगा क्यूमिन, जीरे की हल्की सी और ब्लैक पेपर पिंक पेपर के साथ जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत लो टॉप पे है। उसमें वनीला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें मुझे वो पेपरी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग आती है। मुझे ऐसा लगता है इसका वनीला बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत लास्ट में आफ्टर 1-2 आवर मुझे वो वनीला लगभग थोड़ा सा मेजोरिटी में आना शुरू लगता है। उससे पहले मुझे एक स्पाइसीनेस आती है, और ये स्पाइसीनेस मैं अपने थ्रू आउट द डे इन विंटर सीजन मैं ज़्यादा इंजॉय कर पाऊंगा रेदर देन वनीला। वनीला परफ्यूम पहले भी मैंने एक दिन वो उसकी बात हो रही थी, नेब्रास की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि नेब्रास मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत स्वीट ओवर स्वीट टाइप में चला जाता है। सेम काइंड ऑफ वनीला मुझे वो लगता है कि वनीला थोड़ा स्वीटर साइड पे चला जाता है। एंड आई डोंट वांट कि एवरी टाइम मेरे ऊपर से पूरे दिन भर एक वनीली खुशबू आए, बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ कि वनीला इज़ मोर देन लाइक फेमिनिन स्मेल टच। तो दैट्स वाई मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। बेबी कैट वाला मैंने सैम्पल ट्राई किया, बट मुझे रफ़ाकत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज इसमें एक स्पाइसीनेस, एक मैनलीनेस जिसे मैं बोलूँगा वो ज़्यादा मिलती है मुझे रेदर देन वनीला। अब अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस ही होता तो ये कड़वा लगता, मतलब कि एक हार्श हो जाती है, एक चुभने वाली हो जाती। बट चूंकि इसमें बाद में वनीला थोड़ा बहुत फील होता है एंड आफ्टर 1-2 आवर वो एक मेजोरिटी रोल में आ जाता है वनीला, तो ये मुझे दैट्स वाई ज़्यादा मैं कहूँगा कि खिल के आया मेरे लिए कि स्टार्टिंग में मुझे थ्रू आउट जो चाहिए वो भी मिल रही है स्पाइसीनेस, एंड लास्ट में वो स्पाइसीनेस कड़वाहट में ना बदल के एक सॉफ्ट वनीला में कन्वर्ट हो रही है। सो दैट्स वाई मुझे ये थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगा पसंद आ गया। एंड आप इसकी एक बार बॉटल क्वालिटी देखो, मतलब इतना हैवी ग्लास नीचे यूज़ किया है इन्होंने, एंड उसके बाद अच्छा खासा प्रेजेंटेशन के साथ रफ़ाकत। इसका वैसे एक ब्लैक एडिशन भी आता है, मैंने वो अभी ट्राई नहीं किया है, बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगा बिकॉज मैं इससे खुश हूँ। एंड अगर लाइक इस टाइप ऑफ क्वालिटी में वो भी होगा तो ऑफ कोर्स वो बात करने लायक होगा, तो मैं उसके बारे में बात जरूर करूँगा। अब एक बार इसका स्प्रे देख लेते हैं। ये दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मतलब कंपनियों को अगर कोई भी परफ्यूम उनका 1000 तो नहीं, चलो ठीक है मैं कह रहा हूँ 2000 के अराउंड अगर आपका परफ्यूम आ रहा है तो प्लीज़ प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ स्प्रे। अगर आप उससे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिस काइंड ऑफ लाइक सेटिस्फेक्शन अमेजिंग। अब आप देखो, अगर आप ये लगा रहे हो ना, ये ओह बहुत ही मतलब जानदार खुशबू, अमेजिंग स्प्रे एंड डिसेंट टाइप ऑफ क्वालिटी बॉटल। अब इसका भी सेम वही है, ये आपको पड़ेगा आज की डेट में मुझे लगता है 1500-1400 के आसपास। मैंने इसको 1200 में लिया था बिकॉज उस टाइम पे स्पेशल इस पे डील चल रही थी जब मैंने इसको परचेज़ किया था। 4 या 5 परफ्यूम मैंने एक साथ परचेज़ किए थे, नॉट रिमेंबर कौन से, बट हाँ इस समय ये डाउन था। अभी आज की डेट में आपको ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा 1400, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसके 1400-1500 भी पे कर रहे हो तो ये वर्थ इट है। इन विंटर आप ऐसी ही खुशबू चाहते हो जो एक आपके साथ में रहे, आपको एक मैनलीनेस भी दे, बिकॉज ऑफकोर्स आप जैकेट वेयर करने वाले हो तो जैकेट पे ऐसी खुशबू जो सॉफ्ट वनीला बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद आती है। उसका रीज़न है क्योंकि वो थ्रू आउट द डे इधर उधर चलते रहेगा, हवा लगती रहेगी, वो उड़ती रहेगी, एंड देन वो मैनली वाइब नहीं देती। मैनली वाइब इज़ लाइक समथिंग स्ट्रॉन्ग, एक एडिक्टेड, एक मैं कहूँगा स्पाइसीनेस, वो इसमें ब्लैक पेपर पिंक पेपर का थोड़ा ज़्यादा एहसास मिलता है, ठीक है। सो दिस वन इज़ रफ़ाकत।
ओके, नाउ दो एक ऐसे परफ्यूम की बात कर ली है जो स्पाइसीनेस था, एक स्वीट था, थोड़ा सा सेफ्रॉन का था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम फॉर विंटर बाय अहमद अल मगरिबी ब्रांड। दिस वन इज मर्ज। मतलब मैं इस परफ्यूम की कितनी भी तारीफ कर लूँ मेरा दिल नहीं भरता, और उसका रीज़न है कि इसकी क्वालिटी। एक तो इसमें सेफ्रॉन, मैं कहूँगा, अगर मैं टेक्निकली बात ना करूं कि मुझे सैफरन या फिर रोज़ या फिर ये सब टेक्निकली बात ना करूं, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में जो बंदा फ्रेग्रेंस लाइन से डिफरेंट होगा और वो इसको स्मेल करेगा तो वो क्या बताएगा, फ्रूटीनेस, हैवी खजूर का रस, खजूर हो गए, बहुत सारे फल हो गए, फ्रूट हो गए, और उनकी उड़ती हुई खुशबू, सैफरन प्लस थोड़ा सा हनी, बिकॉज स्वीटनेस है वो। और ये इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसका एक स्प्रे आज लगाते हो, अगर वो 2 दिन तक आपको फील ना हो तो आप मुझे बोलना। अब मैं बताता हूँ, मैं एक दिन अभी 2 या 3 4 दिन पहले अपने एक जैकेट पे लगा के और मैं बाहर गया था। हाँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्प्रे भी लगाए थे, 4 या 5 स्प्रे लगाए होंगे आई थिंक। एंड मैं बाहर गया, उसके बाद पूरा दिन थ्रू आउट द डे अपना एंजॉय किया। एंड उसके बाद जब घर आया हूँ मैं कपड़े उतार के रख दिए। अब एक्चुअली क्या है ना, जैकेट का जो मेरा स्पेस है रखने का, वो एक थोड़ा सा ओपन एरिया है। बाकी के कपड़े एक क्लोजेट में रहते हैं, अलग रहते हैं, बट स्पेशली सारी जैकेटें, और वो जैकेटें जो मैं डेली, मतलब एक होता है ना कि कुछ जैकेटें ऐसी हैं आपकी जो आपने एक लाइन बाय लाइन रखी हुई हैं कि वो यूज़ होगा, निकाल लिया जाएगा एंड देन आप चले जाओगे पहन के। बट 4 5 जैकेट ऐसी होती हैं जो आपने बिल्कुल रेडी टू गो रखी होती हैं, जो कभी भी उठ के कहीं भी उठ के तो उठा के लेके डाल दिए, चल दिए बाहर। सो वो काइंड ऑफ कैटेगरी में एक थोड़ा सा ओपन एरिया है, वहाँ पे मैंने अपने क्लोजेट में 4 5 जैकेट रखी हुई हैं। उसमें से मुझे बार बार इसकी खुशबू आ रही थी। अब मैं कंफ्यूज था कि यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बिकॉज 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया और मैंने यूज़ नहीं किया है मर्ज। मैं फिर उस दिन चेक करने बैठ गया कि ये क्यों आ रही है। फिर मैंने एक एक करके सबको स्लाइड किया, सारी जैकेटें स्लाइड करी, जो कपड़े थे उनको स्लाइड किया, एंड देन आई रियलाइज़ कि हाँ, ये जैकेट में से मेरे को आ रही है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, अभी उस दिन मैं बाहर गया था तो मैंने इस परफ्यूम को लगाया था। सो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग। इसके साथ बस एक ही फ्लॉ लगता है मुझे कि भाई ये थोड़ा ओवर स्वीट है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 60 ml में आती है। बट मुझे लगता है शायद कंपनी ने यही सोच के इसको 60 ml बनाया कि ये 60 ml भी इनफ है। लिटरली ये इनफ है गाइज। इतना ज़्यादा पोटेंट टाइप ऑफ क्वालिटी जब आपको मिलती है, एंड एक बेटर सेंट प्रोफाइल, जहाँ पे आप बहुत कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हो, एक डिफरेंट आपको एरिया में ले जाएगा ये। जब आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, स्पेशली इन विंटर, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, बहुत शादियों का सीजन है, आप वहाँ जा रहे हो, मैंने आपको पहले भी खामरा एंड ऑल रिकमेंड किए, बट अगर आप वहाँ पे एक पहचान बनाना चाहते हो, मतलब आपने लगा लिया, अब सब आएंगे पूछने आपसे, तब ये रोल अपना प्ले करेगा। वहाँ पे इस टाइप ऑफ चीज़, मतलब काइंड ऑफ थिंग आपको नहीं मिलने वाली है। वहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा कि लाइक भाई क्या लगा लिया है, भाई क्या लगाया मुझे ही बता दे। एकदम राजा महाराजा वाली टाइप खुशबू। सेम काइंड ऑफ बिल्डिंग इसकी बनाई गई है कि एक मीनार है, उसमें कुछ मतलब एक अरेबिक टच देने की कोशिश की है। तो आई डोंट नो अबाउट बॉटल क्वालिटी, बिकॉज ये थोड़ी सी अटपटी भी है एंड बहुत लोगों को पसंद आएगी, बहुत लोगों को नहीं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉटल क्वालिटी एंड बॉक्स। इसका बॉक्स भी ऐसे आता है। तो इन सब की बात ना करते हुए इसमें, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, हर किसी को पसंद नहीं आती हैं ये चीज़ें, और किसी को बहुत अच्छी लगती हैं कि यार ठीक है यार, एक यूनिक टाइप ऑफ बॉटल है मेरे पास। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जूस जो सबको यूज़ करना है। और मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेरे व्यूअर हो, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो चीज़ें, तो आप इस टाइप ऑफ परफ्यूम पे हमेशा आंख बंद करके जा सकते हो। अब एक चीज़ और, चलो मैं लेके तो नहीं बैठा हूँ, बट चलो स्पॉन्टेनियस, जस्ट बिकॉज मैंने ये वाली लाइन ऐड कर दी कि अगर आप मेरे व्यूअर मुझे देखते हो, तो अगर आप इसकी तरफ जा रहे हो और आपको ऊद और दुबई परफ्यूम में अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कहूँगा इससे पहले एक ब्लैंको का इंडियन ऊद आता है। अब मेरे पास बॉटल है लेकिन दूर पड़ी, अब मैं उठ के जाऊँगा तो पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। सो रेदर देन मैं एक शॉट डाल दूंगा इंडियन ऊद के साथ। बट प्लीज़, अगर आप इस बॉटल की तरफ जा रहे हो, मतलब मगरबी मर्ज की तरफ जा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये परफ्यूम अच्छा होगा, लेकिन चूंकि आज की डेट में ये 3,500 समथिंग कहीं वेरी कर रहा है,
तो इतने रुपए एक साथ डालने से अच्छा है मैं ट्राई कर लूँ। सो प्लीज़ गो बाय ब्लैंको का इंडियन ऊद। वो मुझे लगता है 400-300 रुपये में मिल जाएगा आपको। आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप ऑफ डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पैसे बचेंगे। एक इंडियन ऊद जो परफ्यूम है वो बहुत खुद में बहुत अच्छा परफ्यूम है, वो आप यूज़ कर पाओगे एंड देन आप इसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। कुछ भी एक्सपीरियंस कुछ इतना ज़्यादा वो इंक्लूड करने की ज़रूरत है नहीं। मैं बस ये बात बोलने आया था कि ये जो 3 परफ्यूम है ये मैं अभी करंटली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डे बाई डे। ऐसा नहीं है कि ये ही अकेले 3 परफ्यूम है इस विंटर के, बहुत परफ्यूम है एंड बहुत सारे ऐसे परफ्यूम हैं जो यूनिकनेस देंगे, एक अमेजिंग टच देंगे, जैसे कि खामरा था, उसके बाद मोका बोट था। तो बट टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी मैं ये 3 बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया। अगर आपको इसमें से कोई पसंद आता है तो प्लीज़ पहले जाके इसके नोट्स चेक कर, तो अपने आप कैटेगरी समझ लो कि आपके अपनी कैटेगरी में सेट बैठ रहा है। फिर या तो इसका डेकेंट ऑप्शन लो या फिर इसकी परफ्यूम की पूरी बॉटल ले लो। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में अमेजिंग परफ्यूम सेलिब्रेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय गाइस।